ऐसे कौन से बदनसीब राजा हुए हमारी इस पृथ्वी पर, जिन्होंने जैसे ही अपनी पत्नी का चेहरा देखा उनका संपूर्ण शरीर गधा का हो गया। हाँ दोस्तों, ये ऐसे कौन से राजा हुए हैं जिनको ये श्राप लगा था कि जिस समय तुम अपनी पत्नी का चेहरा देखोगे, जिस समय तुम अपनी नई नवेली दुल्हन का चेहरा देखोगे, उसी समय पर तुम्हारा संपूर्ण शरीर जो मानव का स्वरूप है वो गधा का हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ऐसे भी राजा हुए हैं हमारी तुम्हारी इस पृथ्वी पर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी अनोखी ज्ञानवर्धक कहानी पेश करने के लिए जा रहे हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि ऐसे कौन से राजा हुए हैं और उनकी पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता थी, जो उन्होंने अपने पति को गधा होने के बावजूद भी क्या किया था उनके साथ में। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और हाँ, इस वीडियो को आप लोगों ने खोल लिया है तो पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा नहीं देखोगे तब तक इस वीडियो का रहस्य आप लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं उस कहानी की तरफ। उस कहानी को आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस कहानी में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि कौन से बदनसीब बेचारे राजा हुए जिनका संपूर्ण शरीर गधा का हो गया, और फिर वो सही कैसे हुआ, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े उनको और उनकी पत्नी को। इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो आ जाओ, शुरू करते हैं। आप लोगों को मालूम है, अयोध्या के राजा थे महाराज सत्यव्रत, जिनसे 3 दोस्त बन गए थे। 3 दोस्त बनने के कारण उनका नाम पड़ गया था त्रिशंकु महाराज। त्रिशंकु महाराज की शादी हुई थी जो सिंहराज महाराज की बिटिया थी, जिसका नाम था कमला। उस कमला के साथ में त्रिशंकु महाराज का विवाह हुआ। तो जब त्रिशंकु महाराज यानी सत्यव्रत महाराज अपनी पत्नी की विदा कराने के लिए ससुराल की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक गाय मिली है जो दलदल में बस फंसी पड़ी थी। तो महाराज सत्यव्रत ने उस गाय को निकालना उचित नहीं समझा, यानी उस गाय को निकालने की जगह उसके ऊपर पैर रख करके उस दलदल को पार और कर दिया। एक तो प्रमाण ये मिला, और एक प्रमाण ये मिला है कि एक गाय किसी किसान का खेत चर रही थी, तो त्रिशंकु महाराज ने उस किसान को जाकर के बता दिया था कि तुम्हारे खेत में गाय नुकसान कर रही है, तुम्हारी फसल को बर्बाद कर रही है। लेकिन एक प्रमाण ये मिला है कि दलदल में गाय फंसी पड़ी थी, तो महाराज त्रिशंकु उस गाय के ऊपर अपना कदम रख करके पार हो गए थे। और जैसे ही दलदल के अंदर जो गाय पड़ी थी उसके ऊपर कदम रख करके पार हुए, गाय को क्रोध आ गया। गाय ने आवाज़ लगाई, हे महाराज त्रिशंकु अयोध्या नरेश, रुक जाओ। बोले कहो। बोले तुम अपनी पत्नी के प्यार में इतने पागल हो रहे हो कि तुमने एक दुखिया की सहायता करने की बजाय उनके ऊपर कदम रख करके पार और किया, मुझे ज़्यादा संकट में और ढकेल दिया। तो ये मेरा श्राप है, ये मेरा वचन है कि जिस समय तुम अपनी पत्नी के प्यार में पागल हो ना, जिस समय तुम अपनी पत्नी का चेहरा देखोगे, उसी समय तुम्हारा संपूर्ण शरीर गधा का हो जाएगा। तुम्हारी ये मानव योनि छूट करके तुम गधा बन जाओगे। महाराज इतनी बात सुनी त्रिशंकु ने, सत्यव्रत महाराज ने पसीना छूट गया। बोले गाय के पैरों में बैठ गए, मैया गलती हो गई, मानता हूँ बहुत बड़ी गलती हुई है। और इंसान को याद तभी आती है जब उसे ठोकर लग जाती है। बगैर ठोकर लगे, बगैर गिरे इंसान को कभी याद नहीं आती। मेरे भैया अब क्या हुआ? गाय को रहम आया। गाय ने कहा अब जो श्राप लग गया वो तो झूठा नहीं होगा, तुम्हें गधा बनना पड़ेगा। मैया ठीक है, गधा बनना पड़ेगा, लेकिन ये और बता दो मुझे कब तक के लिए बनना पड़ेगा। गाय ने कहा अगर तुम्हारी पतिव्रता स्त्री तुम्हारा साथ दे तो तुम पुनः इंसान बन सकते हो। अब मेरे भैया त्रिशंकु महाराज बड़े चक्कर में है, ससुराल में भी जाना है और पत्नी को साथ में लेकर के भी आना है, विदा करा के लाना है। अगर हम ससुराल गए और कहीं होकर के वहीं पर पत्नी की चेहरा पर नज़र पड़ गई तो ससुराल में गधा बनना पड़ेगा, ये बात ज़्यादा ख़राब होगी। अब महाराज त्रिशंकु बहुत सोच रहे हैं। फिर सोचते सोचते विचार किया अगर मैं आज वापस चला जाऊंगा तो मुझे कल आना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों आना पड़ेगा, आना ज़रूर पड़ेगा पत्नी को लेने के लिए। लेकिन अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब महाराज त्रिशंकु ने फिर अपने दिमाग में विचार किया कोई बात नहीं है, चलो हम पत्नी के चेहरा की तरफ देखेंगे ही नहीं, आकर के घर पर देख लेंगे, फिर होगा वो सब देखा जाएगा। नीचे को गर्दन करके, गर्दन झुकी हुई लेकर के महाराज त्रिशंकु और सिंहराज महाराज के राज्य में पहुँचे। महलों में जाकर के पहुँचे हैं तो महलों में बड़े सम्मान के साथ में उनको बिठाया गया। अब आप लोग जानते हो कि जब ससुराल में पहली बार जाओ तो बात ही कुछ अलग हुआ करती है। महाराज त्रिशंकु चारपाई पर बैठे हैं लेकिन गर्दन नीचे झुकी है, क्योंकि वही गाय ने जो श्राप दे दिया उसके बारे में विचार कर रहे हैं। तब वहाँ पर साली सरेजें सब लोग इकट्ठा होकर के आने लगे, जिया के पास में आने लगे
जिया से आकर के कोई कह रहे हैं कि पानी पी लो, कोई कह रहा है भोजन कर लो, लेकिन महाराज त्रिशंकु को कहाँ भोजन प्यास कहाँ है, कुछ नहीं है, भूख प्यास बिल्कुल भी पास नहीं है। अब महाराज त्रिशंकु एक बात सोच रहे हैं, भगवान ऐसा ना हो कि इन्हीं लड़कियों के साथ में वो कमला भी आ जाए और मैंने अगर उसके चेहरा को भी देख लिया तो मुझे पुनः मुझे और गधा बनना पड़ेगा। तो महाराज त्रिशंकु गर्दन नीचे किए बैठे हैं। अब जब महाराज ने न पानी पिया न भोजन खाया तो कमला की महतारी ने कहा, बिटिया ऐसा हो सकता है घर परिवार में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सब लोगों को नहीं बता सकते, तो तुम्हारे पति हैं आखिर वो, आप चली जाओ और आप पूछ करके आओ, शायद आपको कोई बात बता दें। तो मेरे भैया आज वो कमला अपने शरीर को 16 श्रृंगार से सजा करके और कहाँ अपने पति त्रिशंकु महाराज की तरफ चली है। जैसे ही पैरों की पायल की आवाज़ महाराज त्रिशंकु के कानों में पड़ी, एकदम पसीना आ गया। बोले क्या लगता है आ चुकी है, आ रही है। आकर के भोजन की थाली रख दी, लेकिन महाराज त्रिशंकु नीचे को गर्दन किए बैठे हैं। अब महाराज त्रिशंकु से कहा, कमला ने पिया, कारण क्या है, आज चेहरा तुम्हारा उदास क्यों है, कोई चक्कर है क्या। महाराज त्रिशंकु रोने लगे, रानी बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हो गया, मुझे एक गाय ने श्राप लगा दिया है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा उसी समय गधा बन जाऊंगा। क्या। बोले हाँ, बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी मेरे भैया, बहुत समझदार स्त्री थी। उस पत्नी ने कहा है कमला ने, महाराज आप चिंता मत कीजिए। आपने फिर पूछा कि वो कब तक तुम्हारा शरीर गधा का रहेगा। बोले हाँ पूछा। बोले क्या बताया। बोले ये बताया कि अगर तुम्हारी पतिव्रता स्त्री तुम्हारा साथ दे तो तुम पुनः इंसान हो सकते हो। तो महाराज गाय का श्राप झूठा नहीं होगा, मुझे मालूम है। आप एक काम कीजिए, मेरे चेहरा की तरफ देखिए, अगर आप गधा बनते हैं तो ये मैं वादा करती हूँ जीवन भर आपका साथ दूंगी। मेरे भैया महाराज त्रिशंकु ने और जैसे ही ऊपर को गर्दन की, एकदम चेहरा पर, पत्नी के चेहरा पर नजर पड़ी, महाराज त्रिशंकु का संपूर्ण शरीर गधा का हो गया। अब चारपाई पर गधा बैठा है। गए तो राजा लेकिन बन गए गधा, ये सब कर्मों का खेल है मेरे भैया। अब तो पूरे नगर में मालूम पड़ गया कि सिंहराज महाराज के दामाद आए हैं, और आए तो अच्छे भले अच्छी तरीक़ा से, लेकिन गधा बन गए। सब लोग देखने के लिए आ रहे हैं। महाराज सिंहराज आए, महतारी आई। सिंहराज महाराज ने कहा, बेटा कमला रो ना। अरे कोई बात नहीं है, हम तुम्हारा विवाह दूसरी जगह कर देंगे, तुम वहाँ पर चली जाओ आराम से। कमला ने कहा, पिताजी उस दिन की याद करो जब मेरी इनसे शादी हुई थी तो इन्होंने तुम्हारे नाहर को यानी एक शेर को मार करके विवाह किया था। आज इनका थोड़ा सा कर्म खराब हो गया तो उसके चक्कर में मैं इनका साथ छोड़ दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अरे महाराज सिंहराज बोले, बेटा इसमें हमारी बदनामी होगी, नाक कट जाएगी, दुनिया ये कहेगी कि सिंहराज महाराज की बिटिया एक गधा के साथ में रह रही है। बोले महाराज रहूँगी तो मैं पति के ही साथ, लेकिन तुम्हारी नाक नहीं कटने दूंगी, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे राज्य में रहूँगी तो तुमसे लोग कहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे राज्य में ही नहीं रहूँगी, अपने पति को लेकर के यहाँ से निकल जाती हूँ। और मेरे भैया उस गधा को यानी त्रिशंकु महाराज जो गधा बन गए थे उनको लेकर के और आज कमला और अपने नगर से निकल करके और काशी की तरफ चली है। दोस्तों काशी की तरफ रास्ते में जा रही है, भीख मांगती है दर दर। भीख मांग करके भोजन जो कुछ भी मिलता है पहले अपने पिया को खिलाती है, उसके बाद में खुद खाती है। अब रास्ते में जो इंसान मिलता है, कोई तो भीख डाल देता है, कोई फटकार देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। धीरे धीरे कहाँ पहुँची, महाराज काशी की नगरिया में पहुँची है। काशी में जा कर के जो काशी के महाराज थे काशीराज, वो अपना पुराना भवन तोड़वा करके नया महल बनवा रहे थे। वो बिटिया वहीं पर जा कर के जहाँ पर भवन का कार्य चल रहा था, महल बन रहा था, वहीं पर जा कर के कार्य करने लगी है। अब तो पूरे दिन अपने शरीर, अपने सर पर ईंटें ढोती है, सीमेंट जो कुछ भी होता है, ईंट गारा जो कुछ भी होता है उसे ढोती है, और धोने के बाद अपने शरीर पर मेहनत करती है, और शाम को पति को स्नान ध्यान कराती है, उसके बाद में स्नान करने के बाद में भोजन कराती है, तब खुद खाती है। 2 4 6 8 दिन व्यतीत हुए, पूरी काशी नगरिया में हल्ला हो गया कि एक लड़की आ गई है हमारे नगर में, उसके साथ में एक गधा है, लेकिन अपने शरीर पर तो मेहनत करती है, लेकिन उसके साथ में गधा है, ना तो गधा से मेहनत कराती है और ना कुछ। मेरे भैया पूरी नगरिया में ये हल्ला हो गया तो खुद काशीराज महाराज चल कर के आए उस बिटिया के पास। काशीराज महाराज ने कहा, बेटा मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन हो, और ना मैं तुम्हें पूछूंगा तुम कौन हो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत है कुछ ना कुछ, और तुम मेरे राज्य में रह रही हो तो ये मेरा धर्म है, ये राजा का धर्म होता है कि जो राज्य में प्रजा रहती है उसके संकटों को काटे, उसके संकट में साथ दे। तो बेटा ये बताओ तुम्हारे ऊपर संकट क्या है। ये लोग तो देखने वाले तो चाहे कुछ कहते हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। तो आज उस कमला ने कहा है, महाराज ये आप मेरे साथ में गधा देख रहे हो ना,
ये गधा नहीं है। बोले कौन है? ये है अयोध्या नरेश महाराज सत्यव्रत यानी महाराज त्रिशंकु। क्या? बोले हाँ। और मैं हूँ महाराज कमला सिंहराज महाराज की बिटिया, ये मेरे पति हैं। बोले फिर ऐसा क्यों हुआ? बोले इनका कर्म खराब होने के कारण एक गाय ने श्राप लगा दिया है कि पत्नी का चेहरा देखोगे उसी समय तुम गधा के बन जाओगे। तो बेटा अब कुछ हो सकता है? बोले महाराज हो सकता है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है क्या होगा। तो काशी आज से नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर से काशी विद्वानों की मंडी बताई गई है दोस्तों। काशी विद्वानों की मंडी बताई गई है, आज नहीं बल्कि सतयुग त्रेता द्वापर से। तो महाराज काशीराज ने उनके यहाँ पर जितने भी विद्वान ब्राह्मण थे सब विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और बुलाकर के पूछा है, आप लोग इतने इतने बड़े बड़े विद्वान हो, आप बताइए कि महाराज सत्यव्रत किसी भी प्रकार पुनः इंसान बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बोले बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? तो पत्राओं में देख करके बड़े बड़े विद्वानों ने उस जगह पर बताया है, महाराज काशीराज अगर आपके नगर से पतिव्रता स्त्री हाथ में जल का लोटा लेकर के और इसके ऊपर चढ़ा देंगी तो ये पुनः इंसान बन जाएंगे। काशीराज महाराज को बहुत खुशी हुई। बोले ये काशी नगरिया है, इसमें एक नहीं हजारों पतिव्रता होंगी। मेरे भैया अब तो पूरी नगरी में ये हल्ला करवा दिया कि कल एक एक जल का लोटा सब पतिव्रताएँ और उस गधा के ऊपर चढ़ाएंगी। मेरे भैया पूरी नगरिया से कुछ विचार कर रहे हैं। बोले ये लगता है या तो राजा पागल हो गए या फिर वो लड़की आई है वो पागल है। हमने दुनिया में मंदिरों में जल चढ़ते हुए देखा है, देवताओं की मूर्तियों पर जल चढ़ते हुए देखा है, लेकिन गधा पर पहली बार जल चल रहा है। मेरे भैया सब स्त्रियां लेकर राजा का आदेश कोई टाल नहीं सकता, हाथ में जल के लोटा लेकर के उस पर चढ़ाती जाती हैं। एक तरफ कमला खड़ी है, एक तरफ काशीराज महाराज खड़े हैं और महाराज त्रिशंकु पूंछ लटका करके गधा बने हुए खड़े हैं। अब क्या हुआ? धीरे 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 जल चलता रहा। जब सब स्त्रियां चढ़ा करके चली गईं तो महाराज काशीराज का पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन एक पूंछ बाकी रह गई, एक पूंछ। अब महाराज त्रिशंकु इंसान के रूप में तो खड़े हैं, लेकिन पूंछ नीचे लटक रही है। अब महाराज काशीराज ने दोबारा ब्राह्मणों को बुला करके कहा, अब एक काम कीजिए, इनकी पूंछ कैसे छूटे? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हमने एक बार कह दिया पतिव्रता स्त्री ही ऐसा कर सकती हैं, पतिव्रताओं में ये ताकत हुआ करती है दोस्तों। तो आज महाराज त्रिशंकु तो खड़े हैं। काशीराज महाराज ने कहा, अच्छा ये देखो हमारे इस नगर में अब रह कौन गई है पतिव्रता जो जल चढ़ाने के लिए नहीं आई। जब खबर मिलाई गई, चारों तरफ जांच कराई गई, तो कालू मेहतर की माँ रह गई थी बाकी केवल बस, जो जल चढ़ाने के लिए नहीं आई थी। तो स्वयं काशीराज महाराज खुद चल कर के गए हैं, कहाँ? कालू की माँ के पास। बोले बेटा अगर हमारे इस काशी से त्रिशंकु महाराज अयोध्या के लिए पूंछ लटका करके जाते हैं तो इस काशी नगरिया की बात बिल्कुल धूल में मिल जाएगी। उस कालू की माँ ने कहा, महाराज मैं एक बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं दूसरे पति के ऊपर लोटा चढ़ाना तो बहुत दूर, में उसकी तरफ देख भी नहीं सकती। बेटा बिल्कुल बात धूल में मिल जाएगी। तो जब बार बार विनती की है तो उसने कहा ठीक है मैं चलूँगी। मेरे भैया उसने जल का लोटा लिया, अपने पति के सर पर घुमाया, उसके बाद में जल का लोटा लेकर के पहुंची। तो वहीं पर कमला खड़ी है, एक साइड में त्रिशंकु महाराज खड़े हैं पूंछ लटकाकर, और एक साइड में सिंहराज महाराज खड़े हैं। कालू की माँ ने देखा, बोले महाराज मैं जल का लोटा नहीं चढ़ाऊंगी, लेकिन इस लोटा से छींटा जरूर लगा सकती हूँ, लेकिन एक वचन ये मुझे दे तो। बोले क्या? बोले मैं गिन कर के छींटा लगाऊंगी, और जितने छींटा लगाने पर इसके पति की पूंछ छूटेगी, अगर ये अपनी कोख से जो बड़े पुत्र को जन्म देगी, उस पूंछ छुटाने के बदले में जितने छींटा से पूंछ छूटेगी, उतने दिन आकर के इसका बड़ा बेटा मेरे घर पर नौकर बन करके मेरा नीर भरेगा, मेरा जल भरेगा। अगर इस बात में ये राजी हो तो मैं छुटाती हूँ, अन्यथा महाराज मैं जल के छींटे नहीं लगाऊंगी। बोले ठीक है। कमला ने कह दिया जो आप कहोगे हम वैसा ही कराएंगे, लेकिन आप इनको पूंछ छुटाइएगा। मेरे भैया उस मेहतरानी ने, उससे यानी कालू की माँ ने गिन करके जल के छींटे लगाए हैं। तो जैसे ही 30 छींटे लगे, पूंछ छूट करके जमीन पर गिर पड़ी। महाराज त्रिशंकु पुनः मानव रूप में आ गए और लौट करके कमला को लेकर के अपनी अयोध्या के लिए चले जाते हैं। इन्हीं के पुत्र हुए थे महाराज हरिश्चंद्र, जो हरिश्चंद्र महाराज के जन्म से पहले ही उनके माँ बाप वचन दे करके आए थे काशी में कालू की माँ को
कि तुम्हारे घर पर हमारा बेटा आकर के जल भरेगा। इसी कारण से हरिश्चंद्र महाराज ने 30 दिन तक कालू के यहाँ पर जल भरा। दोस्तों, तो इस कहानी से हमें केवल यही सीखने के लिए मिलता है कि हमारी पतिव्रता माताओं में, हमारी माँओं में कितनी ताकत होती है। वो चाहें वो कर सकती हैं, लेकिन कर वो ही सकती हैं जो पतिव्रत धर्म का पालन करें। पतिव्रता स्त्री के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है, ये बात 100% सच है। पतिव्रता स्त्री के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है, इतनी ताकत हुआ करती है। लेकिन ताकत उन्हीं में होती है जो सच्चे मन से पति की सेवा करती हैं, जो सच्चे मन से पतिव्रता होती हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हो सके तो अपने परिवार के साथ में ज़रूर शेयर कर देना, अपनी पत्नियों को ज़रूर शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।